हरि ओम। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का भगवान शंकराचार्य द्वारा भाष्य किया हुआ जो यह श्रीमद् भगवद गीता का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आज हम 15वें अध्याय के तृतीय मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इस मंत्र से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। वह श्लोक इस प्रकार है। ऊर्ध्वमूलं मदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात यह जो संसार वृक्ष है, उस संसार वृक्ष का जो मूल है वह परब्रह्म परमात्मा है, और यह जो मूल है परमात्मा स्वरूप वह ऊपर की ओर है, और उसी परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म ने अपनी माया से यह जो संसार वृक्ष स्वरूप जो अश्वत्थ वृक्ष है वह जो रचा है, उस वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर बतलाई गई है, और जिसके छंद आदि जो है वह पर्ण समान, जो वृक्ष का जिस प्रकार पर्ण होते हैं उसी प्रकार यह जो वेद आदि जो छंद है वो उस संसार वृक्ष के पर्ण है। और इस प्रकार जो वेद को जानता है, संसार वृक्ष का जो ऊपर की ओर जो मूल है, इस मूल के सहित जो वेदों को जानता है वही इस वेदों का ज्ञाता है। दूसरे मंत्र से, दूसरे श्लोक से जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अधश्च ऊर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तो उसी संसार वृक्ष के जो अन्य जो अंगों हैं, उन अंगों की जो कल्पना इस श्लोक से की गई है कि यह जो संसार वृक्ष जो अश्वत्थ वृक्ष है, उस वृक्ष की ऊपर की ओर जो शाखाएं हैं, देवताओं से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जो पुण्य कर्म आधारित है, और दूसरी जो नीचे की ओर मनुष्यादि लोक से नीचे की ओर जो पाप कर्मों से पाप कर्मों के फलस्वरूप जो गति बतलाई गई है संसार वृक्ष की, और उस वृक्ष की जो शाखाएं स्वरूप जो यह लोक है, मनुष्य लोक से नीचे की ओर जो प्रस्तारित हुए हैं जीवों, और उस शाखा जो ऊपर और नीचे की ओर जो प्रस्तारित हुई है, उस वृक्ष के गुण प्रबुद्धा शाखाएं
3 गुणों से वृद्धि को प्राप्त हुई है, सत्व, रज और तम गुण। और इस प्रकार से जो बढ़ी हुई जो शाखाएं 3 गुणों से युक्त है, तो उन शाखाओं का जो विषय, शब्दादि विषय है, वह कूपलों के समान है। शाखा की जिस प्रकार कूपल होती है, कौपल हो, उसी प्रकार यह जो संसार वृक्ष की शाखाएं हैं, उस संसार रूपी शाखाओं का जो शब्दादि विषय है, वह कौपलों के समान कौपलो है। शब्दादि विषय कौपलो है उस संसार रूप वृक्ष की शाखा के। और अदृश्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोकी। अब मनुष्यों के द्वारा जो देवताओं के सापेक्ष मनुष्य द्वारा जो कर्म किया जाता है, पाप स्वरूप कर्म, पुण्य स्वरूप कर्म से तो जो देवताओं लोग प्राप्ति बतलाई है पुण्य से, लेकिन पाप स्वरूप जो कर्म है अनुबंध कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के, इस मनुष्य लोक में जो कर्म से अनुबंधिनी है, कर्म से बंधी हुई है, पाप रूप कर्म से, वह जो मूल सहित नीचे की ओर अनुसंततान यानी अनुप्रविष्टानी फैली हुई है, नीचे की ओर अविच्छिन्न स्वरूप से फैली हुई है। इस प्रकार मनुष्य लोक में जो कर्म किया जाता है और देवताओं के सापेक्ष, देवताओं की अपेक्षा वह नीचे की ओर अविच्छिन्न स्वरूप से फैली हुई है। इस प्रकार की जो कर्मों से बंधी हुई जो शाखाएं हैं, इस प्रकार का जो गति है संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर बतलाई गई है, तो वो कर्म के बंधन से बंधी हुई जो आवागमन का कारण स्वरूप राग द्वेष आदि जो किया जाता है और उसके फलस्वरूप वासनाएं जो मूल के समान धर्माधर्म विषय प्रवृत्ति का कारण है, वह मनुष्य लोक में कर्मानुबंधी नहीं होती है। तो इस प्रकार दूसरे श्लोक से इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस संसार वृक्ष का अंगों सहित इसकी कल्पना की गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अब जो तीसरा श्लोक है उसका जो वर्णन किया है संसार वृक्ष किस प्रकार का है, तो भगवान कहते हैं कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। भगवान ने इस संसार रूपी जो वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष है वह किस प्रकार है, तो कहते हैं कि न रूपम अस्य न रूपम अस्यह तथोपलभ्यते, इसका स्वरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है वैसा उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि यह स्वप्न की वस्तु मृगतृष्णा के जल और माया रचित गंधर्व नगर के समान होने से देखते देखते नष्ट होने वाला है। हरिओम। न रूपमस्य इह यथा वर्णितम तथा न एव उपलभ्यते। स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वाद दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही सह इति अतएव न अंतो न पर्यंतो निष्ठा समाप्ति ही वा विद्यते। भगवान ने
यहाँ भगवान शंकराचार्य ने इसका जो भाष्य किया है वो बहुत सुंदर भाष्य किया है। स्वप्न की वस्तु जो है, स्वप्न आया रात को, मैं सुवर्ण युक्त मुकुटधारी राजा बन गया और कितने ही मेरे अनुयायी हैं, कितने ही मेरे दरबार में विद्वान हैं, मेरे सब प्रजा है मेरी। इस प्रकार जो स्वप्न में जो हम देखते हैं, लेकिन जब सुबह होता है तो वह स्वप्न मिथ्या लगता है, क्योंकि वह सही अर्थ में जागृत अवस्था में वह नहीं दिखाई देता। इसलिए जो स्वप्न दुनिया में स्वप्नावस्था में देखा हुआ, अनुभवित किया हुआ, जागृत अवस्था में मिथ्या सिद्ध होता है। इसी प्रकार जो यह संसार वृक्ष है, उस संसार वृक्ष न तो सुख से युक्त है और न तो दुख से युक्त है, फिर भी यह संसारी मनुष्य सुख प्राप्ति हेतु उसको सत्य समझते हैं और न तो उस संसार से सुख मिलता है और न तो उससे कुछ आनंद मिलता है। तो इस प्रकार जो स्वप्न की वस्तु है वही यह संसार है। संसार वृक्ष इस प्रकार का है, मृगतृष्णा के जल के समान है। रण के अंदर चलता हुआ मुसाफिर दूर दूर पानी का प्रवाह देखता है, जल का प्रवाह देखता है और सोचता है कि वही जल मेरी तृषा को शांत करेगा। लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता है पानी पीने के लिए, पानी प्राप्त करने के, जल प्राप्त करने के लिए, वैसा वैसा ही वह मृगतृष्णा के समान जल, वह मृगतृष्णा स्वरूप जो जल है वह उतना ही दूर भागता चला जाता है। यह संसार भी इसी प्रकार का है। सुख के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि उस सुख को प्राप्त करता है तो भी उस सुख देने वाला जो पदार्थ है वह प्राप्त होने के बाद उसकी जो तृप्ति होती है तो उसका सुख भी नष्ट हो जाता है, उसका आनंद भी नष्ट हो जाता है, तो वह अन्य सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो यहाँ सुख की प्राप्ति का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए यह मृगतृष्णा के जल के समान है और माया रचित गंधर्व नगर के समान है। जिस प्रकार विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, यह जो विश्व है वह एक दर्पण के अंदर एक नगरी जो दिखाई देती है, तो दर्पण के अंदर दिखाई देने वाला वह नगर जिस प्रकार है उसी प्रकार यह जो विश्व अपने अंतःकरण में दिखाई देता है उसी ही प्रकार, क्योंकि वह सत्य नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में दिखाई देने वाला नगर मिथ्या है, आभासित है, उसी प्रकार यह जो विश्व भी, यह संसार स्वरूप जो वृक्ष है जो अनुभवित होता है वह भी उसी नगरी के समान ही आभासित मात्र है। तो यह माया रचित गंधर्व नगर के समान होने से देखते देखते नष्ट होने वाला है। किसी का पिता कभी अमर नहीं हुआ। जब बच्चा जन्म लेता है तो सोचता है कि
मेरा जो पालक है वह तो मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, और वही शाश्वत है, ऐसा अपने बचपन में अनुभव करता है उसने, क्योंकि उसने मृत्यु तो नहीं देखा है, उसका मृत्यु का अनुभव भी नहीं किया है। मृत्यु क्या है, परिवर्तन क्या है, उसका उसको अनुभव नहीं है। इसलिए उस बालक को, उस बच्चे को यह अनुभवित नहीं हुआ है कि यह नाशवंत है, परिवर्तनशील है। इसलिए वह अपने माता पिता को इस प्रकार समझता है कि ये ही मेरे शाश्वत आश्रय स्थान है। लेकिन जब वह बड़ा होता है, तब जब उसके माता पिता का अवसान होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होकर जब उनका देहत्याग होता है, तब उसकी जो धारणा थी, आश्रय स्थान उसका जो शाश्वत स्वरूप से जो मानता था कि यही शाश्वत आश्रय स्थान है मेरा, वहाँ उसका भ्रम टूट जाता है और उसे तब बोध होता है कि यह नष्ट होने वाला संसार है, यह जो संसार वृक्ष है वह नष्ट होने वाला है। इसी कारण इसका अंत अर्थात अंतिमावस्था, अवसान या प्राप्ति भी नहीं है। इस प्रकार न रूपम अस्य यथा वर्णितम तथा न एव उपलभ्यते। स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्वनगर समत्वाद दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही स इति अतएव न अंत। तो इस प्रकार जो दृष्ट ने नष्ट होने वाला है, देखते देखते नष्ट होने वाला है, उसका कोई अंत नहीं है, अर्थात अंतिम अवस्था, अवसान या समाप्ति भी नहीं है, क्योंकि यह वंश परंपरागत आनुवंशिक स्वरूप से बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो इसका कोई अंत भी नहीं है। और तथा न च आदि इति आरभ्य अयम प्रवृत्त, तथा इसका आदि भी नहीं है, क्योंकि यह जो संसार वृक्ष कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और कहाँ तक जाएगा उसका कोई नहीं जानता। अर्थात यहाँ से आरंभ होकर यह संसार चला है ऐसा किसी से नहीं जाना जा सकता, और इसकी संप्रतिष्ठा स्थिति भी नहीं है, यानी आदि और अंत के बीच की अवस्था भी नहीं है। इसकी आदि और अंत के बीच की जो अवस्था है वह अवस्था भी उपलब्ध नहीं होती। इस प्रकार का यह संसार वृक्ष है। इति न केनचिद गम्यते न च संप्रतिष्ठा स्थिति मध्यम अस्य न केनचिद उपलभ्यते। अश्वत्थम एनम यथोक्तम, इस प्रकार का जो उपरोक्त जो कहा हुआ जो अश्वत्थ स्वरूप जो वृक्ष है, संसार वृक्ष है, सुविरूढ़मूलम, यानी जिसकी मूले जड़ें अत्यंत दृढ़ हो चुकी है, दृढ़ हो गई है, भली प्रकार संगठित हो चुकी है, ऐसे संसार रूप अश्वत्थ को असंग शस्त्र से छेदन करके, यानी किस प्रकार से छेदन करना, यह जो संसार रूपी जो अश्वत्थ नामक जो वृक्ष है उसका छेदन किस प्रकार से होता है? कोई कटर से होता है? नहीं होता। यह वृक्ष की जो उपमा है वह इसी प्रकार जो असंग शस्त्र, असंग रूपी शस्त्र चाहिए उसको छेदन करने के लिए। असंग किस प्रकार का? तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इन तीनों इष्णात्रय का त्याग, इन तीनों इष्णाओं का त्याग करके उससे उपराम होना ही असंग है। ऐसे असंग शस्त्र से जो कि परमात्मा के सम्मुख होना रूप निश्चय से दृढ़ किया हुआ है और बारंबार विवेकाभ्यास रूप पत्थर पर घिस कर पैना किया हुआ है, इस संसार वृक्ष को बीज सहित उखाड़ कर
उसे बीज सहित उखाड़ने की बात कर रहे हैं। बीज कौन सा है? तो यह ऐष्णा ही इस संसार वृक्ष की बीज है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, इन जो ऐष्णाओं है, ऐष्णाओं, वासनाओं ही यह बीज है, और यह बीज अंकुरित होकर उसका जो वृक्ष, संसार वृक्ष प्रकट होता है। अश्वत्थम येन यथोक्तम, उपरोक्त जो बतलाया गया है वह जो अश्वत्थ स्वरूप जो संसार वृक्ष है, सुविरूढ़ मूलम, उसका जो मूल है वह दृढ़ हो चुका है, अत्यंत दृढ़ हो गई है उसकी जड़ें, उसका मूल। सुष्ठु विरूढ़ानि विरोहम गतानि मूलानि यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम। और इस प्रकार की जो जड़ें दृढ़ हो चुकी है, तो उन जो जड़ है, जड़ें वो मूल है, उसको किस प्रकार से काटना चाहिए? जड़ सहित उखाड़ फेंकना चाहिए उसको। या जो संसार वृक्ष है उसको जड़ों सहित उखाड़ के काट देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो किस प्रकार? असंग शस्त्रेण, यानी असंग पुत्र वित्त लोकेशनादिभ्यो व्युत्थानम तेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेण परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन पुनः पुनर्विवेकाभ्यासाश्मनिशीतेन छित्त्वा संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य। इस प्रकार भली प्रकार संगठित हो चुकी है ऐसे संसार रूप अश्वत्थ को, जिसकी जड़ें अत्यंत दृढ़ हो चुकी है, उस संसार रूप वृक्ष की, संसार रूप वृक्ष को, अश्वत्थ को असंग शस्त्र से छेदन करके पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा आदि जो ऐष्णाएं हैं, उस ऐष्णाओं से उपराम होकर रहना ही असंग है। इन ऐष्णाओं का त्याग ही असंग है। ऐसे असंग शस्त्र से, जो कि परमात्मा के सम्मुख होना रूप निश्चय से दृढ़ किया हुआ है, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा, यह जो इससे जो पर हो गए हैं, इन ऐष्णाओं का जिसने त्याग किया है, लेकिन परमात्मा के जो सम्मुख होना रूप जो निश्चय जो इसका दृढ़ हुआ है, इन ऐष्णाओं का त्याग किया और परमात्मा का सन्मुख बैठने का जो निश्चय है और दृढ़ किया हुआ है जिस निश्चय को, और बारंबार विवेकाभ्यास रूप पत्थर पर घिस कर पहना हुआ है शस्त्र, असंग शस्त्र, विवेकाभ्यास रूप विवेक। तो विवेक किस प्रकार का होता है? तो आत्मा अनात्मा इन दोनों का जो विवेक करना। अनात्मा तत्व जो है क्या है? तो वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, यह अनात्म तत्व है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह भी अनात्म तत्व है। वह मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार का विवेक करना। तो विवेक के ज्ञान से वह इस प्रकार का जो अभ्यास करता है, तो इस विवेकाभ्यास रूप जो पत्थर है उस पर यह असंग शस्त्र जो है वह घिस कर पहना हुआ है, तीक्ष्ण किया हुआ है। असंग शस्त्र वैसे ही तीक्ष्ण नहीं होता। यह जो वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा इत्यादि जो ऐष्णाएं हैं, उन ऐष्णाओं से जो उपराम होना, असंग होना, तो किस प्रकार होते हैं?
विवेक के अभ्यास स्वरूप पत्थर पर उस अस्त्र को घिसा जाता है, घिस कर पहना किया जाता है, पहना यानी तीक्ष्ण बनाया जाता है। तो इस प्रकार इस संसार वृक्ष को बीज सहित उखाड़ देना चाहिए। तत्पश्चात क्या करना चाहिए? तो भगवान चौथे श्लोक से कहते हैं कि उसके पश्चात उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए। इस प्रकार यह जो संसार वृक्ष को बीज सहित जो उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, तत्पश्चात उसे परमात्मा वैष्णव पद को खोजना चाहिए। उस परम वैष्णव पद को, परमात्मा विष्णु स्वरूप जो ब्रह्म है, उसको खोजना चाहिए। यह चतुर्थ श्लोक में इस प्रकार बताया गया है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इस प्रकार संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया और उसको किस प्रकार का है, उसका रूप किस प्रकार का है, वह आदि अंत से रहित है, उसका मध्य भी नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है, और इस प्रकार का जो अनित्य जो संसार स्वरूप जो वृक्ष है, उसको असंग शस्त्र के द्वारा मूल सहित उसका विच्छेद करके उसके पश्चात उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए। अब यहाँ तक हम आज का स्वाध्याय करते हैं। बाकी का चतुर्थ श्लोक कल से फिर से हम देखेंगे और आगे उसका स्वाध्याय कल चालू करेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।